Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is hyperplasia. हाइपरप्लाजिया को अगर अपन डिस्कस करें तो ये हमारा तीसरा पार्ट है पैथोलॉजी का। तो हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, अगर सोचो सेल का नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब टिश्यू बढ़ेगा, अगर टिश्यू बढ़ रहा है इसका मतलब ऑर्गन का साइज बढ़ेगा। ठीक, तो हम इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यह हाइपरप्लाजिया क्या कॉज करता है, ऑर्गन की साइज को इंक्रीज़ करता है। सवाल आता है कि सेल के नंबर कैसे इंक्रीज होगा। क्या होगा कि सबसे पहले सेल का क्या होता है, मैच्योरेशन होगा, और मैच्योरेशन जब होता है तो उस सेल का प्रोलिफरेशन को इंड्यूस कर देता है। कौन करता है, ग्रोथ फैक्टर करता है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ फैक्टर है यह एक प्रोलिफरेशन को इंड्यूस कर देगा। किसका प्रोलिफरेशन को, मैच्योर सेल के प्रोलिफरेशन को इंड्यूस कर देगा, जिसके कारण सेल का क्या हो जाएगा, फर्दर डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो सेल का नंबर इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ऑर्गन का साइज इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक, अब आता है कि यह जो यूजुअली कहाँ पे होगा, हो क्या रहा है यहाँ पे हाइपरप्लाजिया में, सेल का नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब ऐसे सेल जिसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी हो, इसका मतलब डिवाइडिंग सेल में यूजुअली देखने को मिल सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, जो डिवाइडिंग सेल है ना, उस डिवाइडिंग सेल का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले सेल क्या करेगा, अपना मैक्सिमम साइज को अटेंड करता है, तो मतलब उसमें पहले हाइपरट्रॉफी भी होगा। तो मतलब डिवाइडिंग सेल में हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिल सकता है और हाइपरप्लाजिया भी देखने को मिलेगा। इसीलिए बोल सकते हैं जो डिवाइडिंग सेल है कैन अंडरगो बोथ हाइपरप्लाजिया एंड हाइपरट्रॉफी। क्लियर। अगर अपन बात करें हाइपरप्लाजिया और हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल का, तो ये दो कंडीशंस में हो सकता है। एक तो आपका हो गया फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, एक हो जाएगा आपका पैथोलॉजिकल कंडीशंस। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कंडीशन कब होगा, जब प्रेगनेंसी होता है, जो ब्रेस्ट का जो चेंजिंग होता है वो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया के कारण होता है। ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट प्यूबर्टी के टाइम में जो होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी जो चेंज देखने को मिलेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी हो गया। नेक्स्ट है, अगर हम मान लो कि लीवर को हम पार्सली कट कर देते हैं, क्या जाएगा, हेपेटेक्टोमी कर देते हैं। हेपेटेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि लीवर को पार्सली मान लो वहाँ से डाइसेक्ट करके हटा देते हैं, तो वह लीवर को पार्सली जो पार्ट रिमूव होता है उसका फिर वापस क्या होता है, रीजनरेट कर जाता है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया के कारण क्या हो जाएगा, लीवर आफ्टर पार्शियल्स हेपेटेक्टोमी के कारण पार्शियल हेपेटेक्टोमी जो करेंगे तो उसमें जो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया होगा उसके कारण फिर क्या हो जाएगा, जो पार्ट कटा जो रिमूव हुआ वो क्या हो जाएगा, फिर रीजनरेट कर जाएगा। वो क्या है, एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लाजिया का। ठीक, अब आता है पैथोलॉजिकल का बात करेंगे, तो पैथोलॉजिकल में क्या हो जाएगा, एंड्रोजन का बढ़ जाना, इंक्रीज एंड्रोजन अगर बढ़ जाता है तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया होता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया क्या देगा, एंड्रोजन के कारण क्या होता है, यह बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया देखने को मिलेगा। यह आपका पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होगा। दूसरा, अगर मान लो एस्ट्रोजन अगर इंक्रीज हो गया तो उस केसेस में क्या हो जाएगा, तुम्हें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया देखने को मिलेगा। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया कब देखने को मिलेगा, जब एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब आता है कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगा और हाइपरप्लाजिया भी देखने को मिलेगा। हाइपरट्रॉफी किस में देखने को मिलेगा और हाइपरप्लाजिया दोनों किस में देखने को मिल सकता है, ब्रेस्ट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। याद रखना, जब प्रेगनेंसी के टाइम में और प्यूबर्टी के टाइम में इसमें हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगा और हाइपरप्लाजिया भी देखने को मिलेगा। और दूसरा एग्जांपल है यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम में जो यूट्रस है उसमें हाइपरट्रॉफी भी देखने को मिलेगा और हाइपरप्लाजिया भी देखने को मिलेगा। ये तो हमारा क्या था, थर्ड पार्ट था हाइपरप्लाजिया। और नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे फोर्थ पार्ट, वो आपका हो जाएगा एट्रोफी पे। थैंक यू सो मच गाइस।